हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। एंड मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ आज की रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है एंड आपके जीवन में ढेर सारी तरक्की आ रही है। इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुभारंभ करते हैं आज की रीडिंग का। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज। ये 7 दिन कोई से भी 7 दिन हो सकते हैं, ठीक है। ये 7 दिन आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी लाइक एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 7 दिन आपके जीवन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपके जीवन में हो सकता है, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो बुरा होगा। एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही सटीक साबित होगी जिन लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट काम है इन 7 दिनों में। फॉर एग्जांपल किसी तरीके का कोई ट्रैवलिंग का काम है, कोई बिजनेस का काम है, कोई जॉब का इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी अपन लोग देख सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर मंडे है, ट्यूसडे है, 15 तारीख है या 18, 20, 21 कोई सी भी तारीख है, इट्स टोटली डिपेंड कि आप इस रीडिंग को कब देख रहे हैं। तब से ठीक 7 दिन आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है ये भी चेक करेंगे। तो आइए पाइल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही सिंपल चुनाव है। आपने क्या करना है, सिंपली अपना बर्थडे मंथ पिक करना है, ठीक है। जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं ना, उस मंथ को पिक करना है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में, तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है, ठीक है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर में, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने जन्म के महीने को, जन्म माह को या बर्थडे मंथ को पिक करना है आप लोगों ने फॉर योर रीडिंग्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या सिचुएशंस रह सकती हैं एंड आगे चल कर के डिवाइन आपको इन 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं जो अर्जेंटली आपको सुन लेनी चाहिए, ठीक है जी। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस रीडिंग बताना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आज हम जान रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ का हाल और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइनी गाइडेंस भी देखेंगे, येलो कार्ड्स भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 7 डेज़ योर प्रेडिक्शंस। एंड आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ये 7 दिन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जन्म का महीना फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर है तो ये आपकी रीडिंग है। इट डजेंट मैटर कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है या कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ है, मैटर करता है यहाँ पर आज महीना। एंड इन महीनों में आपका जन्म हुआ है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर ये हाँ है तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे, चलो रख देते हैं, अभी रख देते हैं। बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी, कार्ड्स अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर मैं हटा दूँगी, ठीक है। ओके, सो आज मैं जो है डिफरेंट डेक्स के टैरो का इस्तेमाल करूँगी। लाइक 3 अलग टैरो मैंने लिए हैं आज आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों मेरा मन किया तो मैंने इसीलिए लिए। सबसे पहला है वाइस वर्सा डेक। आप लोग मुझसे पूछते हैं डेक्स के नाम, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पहला मैंने लिया है यहाँ पे वाइस वर्सा डेक। इससे हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे क्योंकि ये ना वाइस वर्सा हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं ये पूरे प्रॉपर। कुछ कार्ड्स तो ऊपर नीचे भी हैं डिफरेंट तरीके से। तो इनकी एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर दी ऑरा। ओके चलो जी देखते हैं अब, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल,
आप लोगों का जन्म हुआ है फ़ैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में। एंड इन 7 दिन आप लोगों के लिए किस तरीके से स्पेशल साबित हो सकते हैं, लेट्स सी। मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ एक बारी, फिर बताती हूँ आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है। मंत्रों का जाप करना, भगवान जी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना, ठीक है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप, या आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी को मरते हुए नहीं देख सकते, है ना, चाहे फिर वो जानवर हो या इंसान। आपका मन हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा निश्चल है, किसी तरीके का कोई छल कपटी नहीं है आप, कुल मिला के। पाइल नंबर 1, these cards want to come। टेम्परेंस, फिर है आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं 2 डेक से ही एनर्जीज निकालती हूँ, फिर हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे डिफरेंट डेक से, फिर हम येलो कार्ड्स देखेंगे एंड द गाइडेंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जी ये हो गया आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए, क्या कि आप लोग कौन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्कॉर्पियंस की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है एंड अर्थ एनर्जी मुझे कम नज़र आती है लेकिन कम नज़र आती है, ठीक है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज नज़र आती हैं। स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो हैं या फिर आप सजिटेरियस हैं, या अभी हाल फिलहाल इन राशियों की, इन ज़ोडिएक की एनर्जीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी है, बहुत हावी हो रखी है। आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयवान हो रखे हैं। आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉडबाजी नहीं कर सकता। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट इन नेचर। या फिर ऐसा होता है ना कि थपेड़े खा खा के इंसान लेसन्स लर्न कर करके सीख जाता है, तो आप लोग मुझे ऐसी भी फीलिंग दे रहे हैं जैसे लेसन लर्न कर करके आप लोग इतने ज़्यादा सीख चुके हैं अभी, दैट कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना सकता। आप लोगों का जन्म 3, 5, 1, 11 और 21 तारीख में से किसी में हुआ हो सकता है, और आप में से बहुत सारे लोगों का मूलांक मेरे को 1, 9, 5 और 7 फील हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ से रेजोनेट होंगी। एंड मुझे एक चीज़ और यहाँ पे महसूस हो रही है, जैसे कि अभी थोड़े समय पहले ही आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे थे और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया था, या फिर आपने अपने आप को एकदम छुपा लिया था कहीं ना कहीं, है ना। सो ये तो मैंने एनर्जीज़ आप लोगों की चेक करी, पास्ट की एनर्जीज़ और कुछ आपके लिए हिंट्स कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की क्या एनर्जीज़ रहेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे आपकी एनर्जीज़ लग रही है एस्केपिंग की। आप किसी चीज़ से एस्केप कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से भाग से रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई करियर हो सकता है, बर्डन हो सकता है, कोई लव लाइफ हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है आपके सारे कार्ड देख के कि आप बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना आप थक चुके हो, ठीक है। एक इंसान है, उसकी अपनी लिमिट है, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा बोल देंगे बस भाई बहुत हो गया। बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि बस अब बहुत हो चुका है, ठीक है। अब मैं डन हो गई हूँ यहाँ से, अब मैं डन कर चुका हूँ यहाँ से, अब मुझे अपने आप को क्लियर एनर्जीज़ में लेकर जाना है, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की फील हो रही है। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप सभी के लिए वो है कि आप एस्केपिंग की एनर्जी में रहेंगे, चीज़ों को पटक के भागने वाली एनर्जी में रहेंगे। ऑल्दो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि मैं ऐसा कर लूँ तो कैसा रहेगा या ऐसा कर लूँ तो कैसा रहेगा, बट फिर भी आप चीज़ों को पटक के भागने में ही अपना विश्वास रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप इन 7 दिनों में
पूरा पूरा कोशिश करोगे कि आप कहीं घूमने जा पाओ या कहीं बाहर जाओ, ठीक है। एंड लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, लाइक लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आप जहाँ पे भी जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप लोगों को उस चीज़ में के अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे। जैसे बहुत लोगों में आदत होती है ना, इंस्टाग्राम पे फटाफट उन्होंने स्टोरी डाल दी जी, रील बना के डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, कि मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं वहाँ पर हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आपके अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आ रही है इस टाइम। हो सकता है पास्ट में भी आप ऐसा करते हो कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी आप डाल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम, नाउ दिस टाइम, अगर आप घूमने गए इन 7 दिनों में, तो मैं नहीं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ भी किसी से शेयर करोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने के बाद किसी से कुछ शेयर कर दो, वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग में ही तुरंत तुरंत करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। इन 7 दिनों में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहला, किसी तरीके की लड़ाई। दूसरा, किसी तरीके की फ्रॉडबाजी। जी हाँ, पहला लड़ाई। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि बहुत सारे लेसन्स को क्लियर करने के लिए डिवाइन स्पिरिट्स आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कार्मिक को भेज रही है लगातार, पास्ट कुछ सालों से या पास्ट कुछ महीनों से लगातार किसी न किसी को भेज रही है। अब सबका अपना अपना कर्मा होता है, क्लियर कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब इंसान की हद हो जाती है ना, और वो बोल देता है कि बस भाई बहुत हो गया है अब, तो इंसान क्या है ना, एकदम लावा हो जाता है, राइट, पैशनेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, कब तक सहेगा ना, वो भी पैशनेट हो जाता है। और जब वो पैशनेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मुंह से फिर लावा ही निकलता है ना, गुस्सा ही फूट के बाहर आता है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी किसी से बहुत ही घमासान वाली लड़ाई हो सकती है, एंड आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बेफिजूल में कुछ बेच के चला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई आपको बेफिजूल में कुछ बेच के चला जाए या आप कुछ खरीद लें, ठीक है। इन 7 दिनों में इन 2 नेगेटिव चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर अच्छी चीज़ें मैं बताऊं तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग या तो कहीं घूमने जा सकते हैं या कोई घूमने का प्लान बना सकते हैं, ओवर थिंकिंग को साइड रख सकते हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, एंड एस्केपिंग मोड पर रहेंगे, टोटली लाइक भागने वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, ठीक है। तो 7 दिन आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेंगी। एंड इवेंट्स यहाँ पे मुझे नेगेटिव ज़्यादा नज़र आए। नेगेटिव इवेंट कौन से, जैसे किसी से लड़ाई हो जाना, या आपको कोई हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर ले, ठीक है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले, आपकी बातों को कोई ना समझे और आपको ही गलत समझ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको एक उचित दूरी बना के रखने की आवश्यकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड नेगेटिव मैंने यहाँ पे देखा लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई बर्डन। अब क्या होता है ना, हम लड़ तो लेते हैं लेकिन बाद में ना फिर हमें गुस्सा और आता रहता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि कोई फ्रॉडबाजी ना कर जाए, कोई ज़बरदस्ती आपको कुछ बेच जाए जो आपके काम का ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब चेक करते हैं कि जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहती है, ठीक है। 3 ही कार्ड निकालने थे पर 4 निकल गए, तो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे यही कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का। हमारे जीवन में जब किसी भी तरीके के लोग आते हैं जाते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, अभी पास्ट में सच बताऊँ पोर्टल का इफ़ेक्ट था या पता नहीं मेरा कुछ कर्मा क्लियरेंस था, लोगों ने मुझे बड़ा सुनाया है, ठीक है, वो भी बेफिजूल की बातों में बहुत सुना है, और बुरा भी लगता था, रो देती थी मैं, लेकिन मैं इग्नोर करती थी, सामने वाले को इतना ज़्यादा फूट के मैं नहीं बोलती थी। बहुत पूरी कोशिश करी मैंने, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि हमारा कोई कर्म क्लियर हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मन बहुत उदास हो जाता है, और उस उदासी में ना हम कुछ ऐसा नेगेटिव सोच लेते हैं जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप कहीं शांति से बैठे भी हो ना, कोई काम आप नहीं कर रहे हो, तो भी आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो काम कर रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें पाइल नंबर 1 पीपल, कि अभी जब ये लड़ाई झगड़ा नाटक नौटंकी कुछ हो आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप उसको तुरंत मैनिफेस्ट कर लोगे। और जो भी इंसान आपकी लाइफ से जाता है आता है, ये भगवान का एक पार्ट है, एक साइकिल का पार्ट है, तो उसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक था, क्लियर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट एक अर्जेंट मैसेज आपको डिवाइन देना चाहती है और वो ये है, हर चीज़ पे ध्यान देना, लेकिन अपने करियर पे भी ध्यान देना इन 7 दिनों में, क्योंकि करियर से रिलेटेड हो सकता है कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके दस्तक दे दे दरवाजे पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने इस कार्ड को कैसे एस्केप कर दिया, एस्केप बोल बोल के। सो यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसीलिए देखो डिवाइन स्पिरिट्स ने वापस कार्ड भेजा है कि देख भाई देख, तूने ये नहीं बताया। तो आप लोगों के लिए साफ शब्दों में है कि इन 7 दिन आप लोगों ने अपने करियर पे भी फोकस करना है। क्या पता कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो भागी भागी आपके पास है और आप उसे ग्रैब ना कर पाओ बिकॉज ऑफ योर सिलीनेस या लेजीनेस, ठीक है। तो सिलीनेस लेजीनेस को थोड़ा सा साइड में रख के एक क्लियर विजन में आकर के अपने थोड़ा से करियर पे भी फोकस करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी इन 7 दिनों में यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास रेनबो होप। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो आया था जी, बताती हूँ एक मिनट। यहाँ पर आया था अपना हर्मिट भाई, याद हो तो। अरे कार्ड क्यों निकल रहा, ये रहा, ठीक है, हर्मिट। तो ये भी एक होप का ही कार्ड है, होपफुल कार्ड है कि अगर जीवन में किसी भी तरीके की समस्या चल रही है या आप उस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं कर पा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सिचुएशन कहाँ जा रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि रेनबो होप आपके जीवन में, पॉजिटिव रेनबो होप्स हैं या कुछ रेनबो होप्स आपके जीवन में आने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अपना मन छोटा मत करो। नेक्स्ट है ट्रैवल। जैसा कि मैंने कहा ही था कि इन महीनों में, इन महीनों बोल रही सॉरी, इन दिनों में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर। एंड ये वाला, ये और ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं। एंड दिस वन, किसी म्यूजिकल इवेंट में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, और किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन कर सकते हैं। आप आगे ही बढ़कर देखेंगे, पीछे की तरफ आप नहीं आएंगे, अलाइन नहीं होंगे पीछे की तरफ। किसी म्यूजिकल इवेंट में आप लोग जा सकते हैं या किसी होते ना कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, उसमें आप लोग जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। होप्स के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे एंड मूव करेंगे टूवर्ड्स द गुडनेस। पीछे की ओर ना देखते हुए आगे की ओर देखेंगे इन 7 दिनों में। एंड यहाँ से भी देखते हैं एडवाइस, अपने मन की आवाज़ को सुनना ना भूलें और अपने मन के इश्यूज़ को ख़त्म करें। आपके साथ अगर किसी भी तरीके का चाइल्डहुड प्रॉब्लम रहा है या इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम इस चीज़ को ना सबकॉन्शियसली एक्टिवेट करके रिलीज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट इनर चाइल्ड हीलिंग तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे डीएम करके, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। बस इनर चाइल्ड हीलिंग का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में कोई भी अगर नेगेटिव ट्रेट या पेरेंट्स से रिलेटेड, करियर से, प्यार से रिलेटेड कुछ भी अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो हमारा इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि दिल की आवाज़ को पॉजिटिवली सुने और कोई भी अगर इनर चाइल्ड इशू है आपके साथ पाइल नंबर 1 तो उसको ख़त्म करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपसे कितनी रेजोनेट हुई। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नेक्स्ट रीडिंग में। ये थे आप सभी लोगों के बर्थडे मंथ्स और ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का बर्थडे मंथ है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 7 दिन आप लोगों के जीवन में कैसे रहेंगे। ये 7 दिन आपके जीवन में किस तरीके के हो सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन इवेंट से आपको बच के रहना चाहिए। मोर ओवर डिवाइनिक अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है ये भी चेक करेंगे। तो आप लोगों का बर्थडे मंथ हो सकता है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। बाकी मैंने अच्छे से आप लोगों से डिस्कस किया है इंट्रो में। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बता दिया है, और अगर आपने इंट्रो देख लिया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग इंट्रो नहीं देखते वो ख़राब इंसान है। इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, लेकिन हाँ आप लोगों को इंट्रो देखना चाहिए, आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है।
सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल करूँगी। ये वाइस वर्सा डेक है, बहुत ही प्यारा डेक है। आप लोग पूछते हैं डेक के नाम, इसलिए बता रही हूँ। वाइस वर्सा डेक है ये, एंड बहुत ही अच्छा डेक है, एनर्जीज़ को बहुत प्यार से प्रिडिक्ट करता है। सो 7 दिन की एनर्जीज़ हम लोग देख रहे हैं, एंड मैं आप लोगों के लिए पहले सारे के सारे अच्छे से कार्ड से निकालूंगी, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? फिर है अपने पास मैजिशियन। ओके, दिस इज़ अ शिफ्ट, दिस इज़ अ शिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, एनर्जीज मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ से भी चेक करते हैं। देन वी हैव 9 ऑफ कप, शाबाश। फिर है अपने पास 6 ऑफ सोर्ड्स। देन है अपने पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक और कार्ड है अपने पास 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले अपन इधर की साइड थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं सारे के सारे। इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों की जो एक्चुअल पर्सनालिटी है ना, वो लोग जानते ही नहीं हैं। आप लोग आपको या तो गलत जज करते हैं, या फिर आपके बारे में गलत धारणाएं बना के बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप डिफरेंट हैं और लोग आपको डिफरेंट सोचते हैं। कोई आपके अंतर्मन को नहीं जान पाता है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या फिर अगर अंतर्मन को जानता भी है ना, तो उस क्लैरिटी के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आप एक अलग ही किस्म के इंसान हैं, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ख़ानदान में ही सबसे डिफरेंट है, या सबसे अलग ही किस्म की प्राणी हैं आप। ठीक है, या प्राणी हैं आप। आप एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। पीपल यूज़ टू थिंक कि आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ एंड बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत पॉजिटिव है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन रियलिटी सिर्फ आप जानते हैं। आपको पता है कि रियलिटी क्या है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, वो फील कर रही हूँ दैट आप लोगों का बर्थ या तो 30, 31, 1, 15, 16, 11 में से किसी तारीख को हो सकता है या हुआ हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना 70s, 80s और 90s की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है इन सालों में आपका बर्थ हुआ है। ठीक है, इन एग्जैक्टली टाइम पीरियड्स में आपका बर्थ हुआ है। मुझे 20s की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन बहुत कम। हो सकता है आप में से जितने भी लोगों ने आज की रीडिंग देख रहे हैं, उनका जन्म या तो 70s में हुआ है, 80s में हुआ है, 90s में हुआ है। बहुत कम लोगों का जन्म 20s में हुआ हो सकता है। ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को पानी से बहुत लगाव है। मुझे फीलिंग आ रही है इस चीज़ की कि आप लोगों को पानी से बहुत लगाव है। जैसे वाटर बॉडीज़ होती हैं ना, रिवर, झरने और प्यारे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब एंड ऑल, इन सब चीज़ों से आपको बहुत प्यार है। आप एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि आप नहाए बिना रह जाएं। ठीक है, चाहे जितनी मर्ज़ी ठंड पड़ रही है, चाहे जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब हो रही है, आपकी एनर्जीज़ हमेशा ऐसी रहती है, मैंने नहाना है, मैंने नहाना है, मैंने नहाना है। नहाए बिना आपको ना तृप्ति नहीं आती, नहाए बिना आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, आप लोगों के ज़ोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एनर्जीज मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आपकी अभी ज़ोडिएक्स ये हो जो मैंने बताए हैं, या फिर आप लोग अभी इन एनर्जी से ज़्यादा डोमिनेंसी में है। ये जो एनर्जीज है अभी आपकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि नेक्स्ट 7 डेज़ क्या हो सकता है। मैंने पहले ही इस कार्ड को और फिर इस कार्ड को देख करके अंदाज़ा लगा लिया था दैट आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ एक शिफ्ट आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एकदम ऐसे एकदम नॉस्टैल्जिक और ऐसे पड़े हैं बस,
नेगेटिव से, ठीक है। अचानक से आपके अंदर एक बदलाव आया और आप सुपीरियर हो गए हैं, ठीक है। इतने सुपीरियर हो गए हैं कि लोग आपको देख पा रहे हैं, लोग आपके अंदर डिफरेंस देख पा रहे हैं। ये आपकी जो शिफ्ट है ये करियर में भी हो सकती है, ये आपकी शिफ्ट आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, या आपकी खुद की पर्सनालिटी में भी हो सकती है। आई एम सीइंग नेक्स्ट 7 days आप लोगों की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक शिफ्ट आएगा। आप किसी चीज़ का अगर बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं विद द 4 of Swords, पहले आप अपने करियर पे फोकस थे, फिर आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, फिर आप एक नेगेटिव अलाइनमेंट में चले गए या एक नेगेटिव हेल्थ सिस्टम में चले गए, और अब इन 7 दिनों के अंदर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ वीडियो, जब रीडिंग कर रही हूँ, तो सीन ऐसा है कि पोर्टल की एनर्जीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये पोर्टल की एनर्जीज़ भी आपको सपोर्ट करेंगी कहीं ना कहीं, ओके। तो अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट इज़ कमिंग इन दीज 7 days। ये 7 days में शिफ्ट आपका करियर भी हो सकता है करियर में कोई उन्नति आ जाए जिससे आपका मनी अबेंडेंस बढ़ जाए, आपके पास क्लाइंट्स आने लगे बहुत सारे, इफ़ यू डू एनी काइंड ऑफ क्लाइंट वाला बिजनेस। या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपकी कोई रुकी हुई या कोई थकी हुई चीज़ चल रही थी उसके अंदर एक शिफ्ट आ जाए, ओके। मैजिशियन की तरह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन की तरह आगे बढ़ते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन कैसा होता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, और एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ होना एक अलग ही अलाइनमेंट है, राइट। इसके पास वॉन्ड्स भी है, पावर भी है, विजडम भी है, पैसा भी है, इमोशंस भी है, गुडनेस भी है, प्यार भी है, एंड इन्फिनिटी का सिंबल भी है। ये जो सब कुछ इसके पास है ना, जो मैजिशियन के पास है, इससे कोई छीन नहीं सकता, और इसकी एनर्जी ऐसी ही है कि मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। आई एम द वन इन माई ओन क्या बोलते हैं उसको, देखो दिमाग मुंह पे नहीं आ रहा, मैं अपने आप में सुपर्ब हूँ, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है। नेक्स्ट 7 days मुझे आप लोग कहीं इधर उधर घूमते फिरते नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों का थोड़ा आउटिंग वगैरह का प्लान बन सकता है, जैसे कि सिटी के अंदर ही कहीं इधर उधर थोड़े से घूम आए, ओके। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मिलने आ रहा है नेक्स्ट 7 days के अंदर, तो आप उस चीज़ को बहुत हैप्पीनेस के साथ देखोगे। आप हो सकता है 3-4 दोस्त मिल के कहीं चले जाएँ सिटी के अंदर ही, लाइक उसी सिटी के अंदर ही, या फिर आपको कोई बुला ले, किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई सेलिब्रेशन हो, वहाँ पे आपको कोई बुला ले, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथफुल डेज होंगे ये 7 दिन। इन 7 दिनों के अंदर एज सच आपको किसी नेगेटिविटी से बच के रहने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बेवजह कुछ भी कमेंटबाजी या बेवजह कुछ कहिएगा मत। समटाइम्स इट हैपन कि हमने तो अच्छे मन से सामने वाले को कुछ बोला है, लेकिन सामने वाले को बहुत गलत लग जाती हैं वो बातें, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा विद द 6 of Swords। बाकी कोई ख़राब एनर्जी, कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी मैं नहीं देख रही हूँ। ऑल दो इन 7 दिनों में आपकी कोई विश ही फुलफिल हो सकती है, 9 of Cups, या फिर आपकी किसी विश को फुलफिल करने के लिए 9 of Cups का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप कुछ प्लानिंग्स में लग जाएंगे, या तो हो सकता है कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग अच्छी प्लानिंग्स आप लोग करें कि आपकी वो विश फिर जो है पूरी होती ही दिखे आपको, ठीक है। तो ये 7 दिन शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ये शिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। आप हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, किसी के साथ सेलिब्रेट करेंगे कोई चीज़, सिटी में थोड़ा सा आप लोग घूम सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, एंड बस अपने थोड़े से बोलने के पैटर्न को समझिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन कि डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, ओके। So we have first of all the Knight of Wands, then we have Ace of Cups, और फिर है अपने पास 8 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 3 of Cups। सबसे पहली गाइडेंस आपको इन 7 दिन की डिवाइन देना चाहती है कि डोंट फोकस इन दी पास्ट या डोंट फोकस ऑन दी प्रॉब्लम्स, जस्ट फोकस इन दी प्रेजेंट सिचुएशन। आज हम कभी भी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ठीक है। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ये होता है ना आगे ना पीछे, ठीक है। मेरा थिंकिंग प्रोसेस ना बहुत फ्यूचर में जाएगा ना बहुत पास्ट में जाएगा, मेरा बस स्थिर रहेगा एक जगह।
या फिर और इसी चीज़ के ऊपर हमें काम करना होता है कि हमें प्रेजेंट में अपने थिंकिंग प्रोसेस को रखना होता है, अपने थिंकिंग पैटर्न को रखना होता है। और जैसे जैसे हम अपने थिंकिंग पैटर्न को प्रेजेंट में रखना स्टार्ट करते हैं, लाइक प्रेजेंट की एनर्जीज़ में रहना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान जो है शून्य की तरफ जाने लगता है, यानी कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर नो थॉट है, ठीक है, ज़ीरो थॉट है। तो मेडिटेशन का सिंपल फंडा ये है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपने प्रेजेंट में फोकस करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, या जो छोड़ के चले गए या जिन्होंने दगाबाजी करी या किसी ने अगर गद्दारी करी है उसको साइड में फेंक दो। डोंट थिंक अबाउट देम, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके मन में जो प्यार है उसे सब लोगों से बांटिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही लवेबल पर्सनैलिटी हैं जो हमेशा जॉय फैलाते हैं, हमेशा जॉली मूड में रहते हैं, जॉय फैलाते हैं, है ना, हर किसी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है दैट आपके अंदर जो एनर्जीज़ है ना, इनको फैलाओ, इनको बहुत पॉजिटिविटी के साथ लोगों से शेयर करो, और जितना हो सके उतना पैशनेट एनर्जीज़ में रहने की कोशिश करें गाइस। आप जितना पैशनेट एनर्जीज़ में रहेंगे उतना ग्रेटफुलनेस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स क्या आते हैं। तो आप लोगों के लिए नेगेटिव तो यहाँ पर कुछ नहीं निकला, बस थोड़ा सा अपनी बातों पे ध्यान लगाइएगा, बाकी तो सब बढ़िया ही है 7 दिनों के अंदर। तो देखते हैं यहाँ येलो कार्ड्स में क्या आया है। तो पहला कार्ड आया है, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम द डिवाइन। आपको यही तो बोला जा रहा है कि आपने अपनी पावर्स को फिर से एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, और उनको फिर आपने काम में लेना है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एडवाइस कह लो या कार्ड कह लो, देन शिफ्ट योर परस्पेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला ही था शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट इज़ एक्चुअली कमिंग। आपने अपनी सोच को भी थोड़ा सा शिफ्ट करना है और अपलिफ्ट करना है, ठीक है। किसी तरीके का कोई मैरिज कमिटमेंट हो सकता है आ जाए आपके पास में इन 7 दिनों के अंदर। हो सकता है ये कोई सेलिब्रेशन हो, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के मैरिज कमिटमेंट की तरफ बढ़ें, या किसी मैरिज में जाएं आप, ठीक है, किसी की मैरिज सेलिब्रेशन में जाएं। आपका नेगेटिव कर्मा रिलीज होगा इन 7 दिनों में और आप आराम से आगे मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी what advices divine wants to give you। तो पहली एडवाइस है अपने पास, ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ये एक साइन है। अगर आज आप नए हैं इस वीडियो में तो ये एक साइन है दैट आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है। बस अब परेशान होना बंद कर दो, बिकॉज फ्रीडम इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। वाओ तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया, आप लोगों के अगर बर्थ मंथ ये थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज ऐसे होने वाले हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे जो मैंने नीचे डाल दिया ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।